हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एरे इन शेल स्क्रिप्टिंग। मतलब हम एरे कैसे यूज़ कर सकते हैं यूनिक्स में शेल स्क्रिप्टिंग में। तो हमें आपको पता ही है शेल स्क्रिप्टिंग में हम प्रोग्राम बनाते हैं और हमें एरे की ज़रूरत पड़ती है। एरे क्या होता है हमें पता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स और डिफरेंट डेटा टाइप एलिमेंट्स। मतलब ये सेम टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनका भी कलेक्शन हो सकता है या फिर डिफरेंट डेटा टाइप्स का भी कलेक्शन हो सकता है एरे में। तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम इसका इधर सिंटेक्स भी देखेंगे, प्लस हम आज इस वीडियो में पहले तो मैं बताऊंगी आपको स्टैटिक एरे। स्टैटिक एरे मतलब यूजर से एंटर नहीं करा रहे हैं हम, स्टैटिक हम अपने प्रोग्राम में ही डिफाइन कर देंगे एरे को। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी कि कैसे आप पूरा एरे एक साथ प्रिंट करा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो वो फोकस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे एरे एंटर कराना है यूजर से, जो प्रोग्राम रन कर रहा है उससे कैसे एरे एंटर होगा। तो आज देखते हैं स्टैटिक एरे, कैसे स्टैटिक एरे है और कैसे डिफाइन करा जाता है। तो इधर देख सकते हैं आप, मैंने इधर एक स्क्रिप्ट बनाई है। तो इसमें सबसे ऊपर है ए रिप्रेजेंट्स एरे। आप कोई भी नाम ले सकते हैं और इस एरे में मैंने ये मेरे एलिमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं मिक्स है, मतलब नंबर भी है और कैरेक्टर भी है, स्ट्रिंग भी है, मतलब सब कुछ मिक्स है। तो इसमें क्या क्या है, हेलो लिखा है मैंने, यूनिक्स लिखा है, जावा है, वन है, पाइथन है, सी है, C++ एंड 30। सो दिस इज माई एरे एंड एरे नेम इज ए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको, ये तो स्टैटिक हो गया, मतलब मैंने डिफाइन कर दिया एरे। तो अब इको करा दिया मैंने ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो ऑल एलिमेंट्स कैसे प्रिंट कराने हैं अब मैं आपको वो बताऊंगी, उसका सिंटेक्स बताऊंगी कैसे कराने हैं। तो दो वे होते हैं, टू वेज होते हैं। तो सबसे पहले जब भी कुछ एक्सेस करना होता है हमें वेरिएबल से, एरे से, तो हम क्या लगाते हैं, $साइन। ये हमें याद रखना है हमेशा। और देन कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे ए इज माई एरे नेम, इट कैन बी एनी एज पर योर चॉइस, बट मैंने इधर ए लिखा है। और इधर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस बंद, और ये इको कराया मैंने। एक तो ये वे हो गया, मतलब आपने ये वाला सिंबल बनाया है। एंड दूसरा वे क्या होता है, डॉलर, अगेन डॉलर लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट ए, एंड देन अंदर क्या लगाएंगे, एस्ट्रिक। ठीक है, या तो एट द रेट से करो या फिर एस्ट्रिक से करो। एक तो ये वे हो गया। ठीक है, ये दो वे हो गए क्या कराने के लिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। हमें एक साथ सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं एरे के। तो हमारे पास सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है ये दो। ठीक है, अब क्या कराना है, टू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट। अब ये क्या है, टू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, अब हमें पता है एरे बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो हम डॉलर लगाएंगे, अगेन मैंने कहा था डॉलर लगेगा, कुछ भी चीज एक्सेस कर रहे हैं यूनिक्स में तो। और इंडेक्स क्या है, 0, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो। देन नेक्स्ट क्या है, अब मैं इधर हाईलाइट कर रही हूँ, एलिमेंट्स फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स। अब मुझे, मैंने फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करा दिया रहेगा, अब मुझे क्या चाहिए, पर्टिकुलर इंडेक्स से के आगे जितने भी हैं एलिमेंट्स वो प्रिंट हो जाए। तो मैंने क्या लिखा इधर, आप देख सकते हैं, मैं लिख रही हूँ उसके नीचे इको। अब सपोज करो मुझे 3 से चाहिए, तो डॉलर, डॉलर आएगा, देन ये दिस कर्ली ब्रेसेस, देन ए स्क्वायर ब्रैकेट एट द रेट, then square bracket close, and then colon, and then 3। सपोज मुझे 3 के बाद से सारे एलिमेंट्स चाहिए एरे के। देन अब थोड़ा इधर आते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, एलिमेंट्स इन सम रेंज। मतलब सपोज करो मुझे 1 से लेके 5 तक जो भी इंडेक्स है उसके एलिमेंट्स चाहिए एरे के। तो क्या है आपका सिंटेक्स, क्या आ जाएगा, डॉलर, then curly braces, a is your array name, and then at the rate, ये बंद करेंगे, and then 1 से लेके 5 तक। so this is the syntax to get the elements of array in some range। next है count the length of particular element in an array। मतलब
किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे मेरे पास अभी एलिमेंट्स क्या है, हेलो है, जावा है, पाइथन है, तो इनके क्या है, इनकी लेंथ काउंट करनी है। तो सपोज लेंथ ऑफ एलिमेंट ऑफ एट इंडेक्स 4, इंडेक्स 4 पे जो भी है उसकी लेंथ काउंट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डॉलर दैट कर्ली ब्रैकेट, देन हैश लगाएंगे ए इज योर एरे नेम। 4th इंडेक्स पे जो भी है मुझे उसका क्या चाहिए, लेंथ, ठीक है, लेंथ चाहिए। एंड देन नेक्स्ट क्या है, काउंट द लेंथ ऑफ एंटायर एरे। अच्छा कितना बड़ा एरे है, अब मैं गिनूंगी नहीं, तो मुझे क्या चाहिए, लेंथ चाहिए इधर एरे की। तो आप देख सकते हैं मैं इधर लिख रही हूँ, इधर लिख रही हूँ, ये इधर है ना, इधर लिख, तो इधर लिख दिया मैंने डॉलर, ये लिखा ब्रैकेट, हैश लगाया है ए, एंड देन दिस एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया काउंट द लेंथ ऑफ एंटायर एरे, एंटायर एरे की ये काउंट दे देगा, ये मैंने अभी लिखा है। अच्छा उसके बाद क्या है, मैंने लिखा है सर्चिंग इन एन एरे, ठीक है, सर्च करना है अगर, तो इधर लिख रही हूँ, इसी के नीचे लिख रही हूँ, यू कैन सी एक वेरिएबल ले लेते हैं, फाइंड इक्वल्स टू डॉलर, ब्रैकेट लगाएंगे हम इको, देन इसमें लिखेंगे हम डॉलर कर्ली ब्रैकेट ए एंड एट द रेट दिस पाइप सिंबल। अच्छा फाइंड कैसे करते हैं हम यूनिक्स में, ग्रैप कमांड होती है हमारे पास, कौन सी कमांड होती है, ग्रैप, ग्रैप। और हमने सपोज करो हमने जेलो फाइंड कर, अब मैं बताऊंगी मैंने क्यों लिखा है जेलो, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं हमारे पास उसमें एरे में, तो हम देखते हैं ये क्या देगा हमें। सर्च करेगा एरे में, किस एरे में, ए एरे में, ग्रैप करेगा, किसको सर्च करेगा, जेलो को, और जो एलिमेंट फाउंड अगर जो भी है वो इसमें आ जाएगा, फाइंड डॉलर फाइंड। एंड नेक्स्ट इज सर्च एंड रिप्लेस इन द एरे। तो आपको सर्च करना है, तो आपने लिखा सपोज करो बी इक्वल्स टू डॉलर एंड देन आपने लिखा इको, और क्या सर्च करना है, सपोज करो पहले मैं एरे लिख देती हूँ, देन आई विल टेल यू क्या सर्च करना है। सपोज करो मुझे जावा सर्च करना है, एंड किसको रिप्लेस करना है, जावा से ओएस को, ठीक है, एंड देन इसको हमने बंद कर दिया। ये तो हमने क्या करा, बी में डाल लिया हमने क्या सर्च, मतलब किसको सर्च करा, जावा को सर्च करा और रिप्लेस कर दिया ओएस। तो इट इज वेरी सिंपल, और क्या प्रिंट करा दिया इधर, एरे आफ्टर सर्च एंड रिप्लेस, ये एरे हमने प्रिंट करा दिया। अच्छा लास्ट इज वेरी सिंपल, डिलीट एन एलिमेंट इन एन एरे ऑफ इंडेक्स 3, मतलब इंडेक्स 3 पे जो भी एलिमेंट है वो डिलीट कर दो। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है, अनसेट करना आपको, अनसेट एरे एट इंडेक्स 3, मतलब जो इंडेक्स 3 में है वो एलिमेंट हटा दो, डिलीट कर दो। तो एरे आफ्टर डिलीशन क्या है, अगेन वही वाला सिंटेक्स जिसमें पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो रहा है। तो ये काफ़ी टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज इनके प्रोग्राम भी होते हैं, प्रोग्राम भी बताया जाएगा, क्योंकि दीज आर द मतलब कमांड्स हो गई हैं, लेकिन आपको कई बार ये भी आता है कि आपको प्रोग्राम बनाना है, सर्च का प्रोग्राम बनाना है, मैक्सिमम एलिमेंट सॉरी लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है एरे में, तो ये प्रोग्राम होते हैं। तो बट मैं अभी स्टैटिक एरे बता रही हूँ, तो उसका ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताने ज़रूरी हैं। तो अब देख लेते हैं इसको रन करके, एस एच ARR.sh है, हाँ, तो मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। तो देखो ऑल एलिमेंट, सबसे पहले क्या था, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, तो ये जितने भी एलिमेंट्स है एरे के, मैंने 2 सिंटेक्स बताए थे तो उसने दोनों प्रिंट करे, तो इसलिए 2 बार प्रिंट है। देन फर्स्ट एलिमेंट क्या था, फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारा एरे का, हेलो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, एलिमेंट्स फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स, हमने क्या करा था, पर्टिकुलर इंडेक्स से एलिमेंट प्रिंट कराया था, मतलब 3rd इंडेक्स से कराया था आई थिंक।
तो थर्ड इंडेक्स आप देख सकते हैं, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, एरे के 1 है, 1 है, तो 1 इसने 1 प्रिंट कराया। इधर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखो एरे जो है हमारा ये है, तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, 0 1 2 3, तो थर्ड इंडेक्स क्या है 1, तो 1 पाइथन C++ एंड 30 उसने प्रिंट करा दिया। कहाँ पे, यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स। अब नेक्स्ट क्या था, एलिमेंट्स इन सम रेंज, हमने 1 से लेके 5 तक रेंज में कराया था, यू कैन चेक, तो उसने वही प्रिंट कराया। तो लेंथ ऑफ एलिमेंट एट इंडेक्स 4 इज 6। इंडेक्स 4 पे कौन सा एलिमेंट है हमारा, पाइथन है, तो पाइथन की जो लेंथ है, पाइथन स्पेलिंग की जो लेंथ है वो क्या है 6, वो उसने प्रिंट करा दी। इट इज वेरी सिंपल। लेंथ ऑफ द एरे इज 8, यू कैन चेक द लेंथ ऑफ द एरे। हेलो यूनिक्स जावा 1 पाइथन C++ एंड 30, ये कितना है 8 है नंबर में काउंट। देन एलिमेंट फाउंड, अच्छा वो जो मैंने फाउंड बताया था, फाइंड वाला मतलब जिसमें जेलो हम फाइंड कर रहे थे, तो जेलो तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसने क्या कह दिया, एलिमेंट फाउंड, वो वाला फाउंड हुआ ही नहीं, तो 0। ठीक है, नेक्स्ट है एरे आफ्टर सर्च एंड रिप्लेस। तो मैंने क्या करा था, सर्च करा था जावा को एंड उसको रिप्लेस कर दिया था OS से। तो यू कैन सी ये हेलो यूनिक्स OS 1 पाइथन, ये क्या, अब OS आ गया जावा की जगह। ठीक है, एरे आफ्टर डिलीशन, अच्छा डिलीशन किसका हुआ थर्ड वाला डिलीट करा, तो इसने 1 को हटा। तो दिस इज द टर्म्स विच आर यूज्ड इन एरे। तो ये बहुत सिंपल था, स्टैटिक एरे था और कुछ टर्म्स थी। तो ये ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे आगे प्रोग्रामिंग में इनको यूज़ करेंगे।